इस बार की गहन पड़ताल में हम देख रहे हैं सीढ़ियों के नीचे का दरवाजा, लकड़ी के भीतर के कुछ अंश। ये हमारे एक श्रोता ने साझा किए थे। तो कहानी में आशा दरवाजा खोल देती है और फिर अंधेरे से सिर्फ एक आवाज आती है, उसका नाम आशा। पर ये डरावनी नहीं लगती, है ना? ऐसा लगता है जैसे स्वागत हो रहा हो। हाँ, ये स्वागत वाली बात ही बड़ी अजीब है। मतलब आमतौर पर तो डर लगता है ऐसी जगहों पर यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुला रहा हो, जैसे वो जो भी अंदर है वो खास आशा का ही इंतजार कर रहा था। बिल्कुल, और यही चीज इसे और क्रीपी बनाती है। खैर, आशा नीचे उतरती है और सीढ़ियां वो अजीब सी लगती हैं, पहले से ज्यादा लंबी, चरमराती हुई, जैसे पुरानी हड्डियां हो। हाँ बिल्कुल, और दीवारें वो लकड़ी की नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे फेफड़े हों धड़कते हुए। और हवा में धूल नहीं है, बल्कि यादें हैं, पर वो यादें आशा की अपनी नहीं है। ये कैसा माहौल है? देखो, ये जो माहौल बदल रहा है ना, ये कहानी में बहुत मायने रखता है। सीढ़ियां अक्सर सिंबल होती हैं किसी गहरे सफर का, शायद कोई साइकोलॉजिकल लेवल हो या सच में कोई दूसरी दुनिया में उतरना। अच्छा। हाँ, और वो धड़कती दीवारें, पराई यादें, ये सब इशारा है कि वो जगह शायद जिंदा है। एक तरह का परजीवी माहौल हो सकता है, जो दूसरों की चेतना, उनकी यादें सोख लेता हो। हॉरर में ये चीज काफी दिखाते हैं। बाप रे। और फिर वो आईना। हाँ, आईना। आशा खुद तो उसके माथे से खून बह रहा है, नाखून गायब हैं, पैर काले पड़ गए हैं, पर आईने में सब ठीक एकदम। आईने में उसका अक्स बिल्कुल साफ सुथरा है, मुस्कुरा रहा है, और वो अक्स फुसफुसाता भी है। क्या कहता है? कहता है, तुम मुझे धन्यवाद दोगी जब तुम भूल जाओगी। अजीब है ना, भूल जाना। बहुत अजीब। देखो, आईने हॉरर में अक्सर पहचान के टूटने का या धोखे का प्रतीक होते हैं, डुअलिटी दिखाते हैं। तो यहाँ भी शायद वही है। हो सकता है वो जो अनदेखी ताकत है ना, वो सत्ता, ये उसका तरीका हो आशा को बहलाने का, या फिर ये इशारा हो कि उसे कीमत चुकानी पड़ेगी, अपनी यादें खोकर, अपनी पहचान खोकर। अपनी पहचान, हाँ। और भूल जाने पर जो जोर है वो बताता है कि याददाश्त खोना इस खेल का या इस जाल का एक जरूरी हिस्सा है। ओके, तो वो नीचे पहुंचती है और वहां एक दरवाजा है, दांतों का दरवाजा। हाँ, दांतों से बना दरवाजा, हड्डियों में जड़े हुए। सोचकर ये अजीब लगता है। उसे छूती है और दरवाजा खुल जाता है एक धीमी सी आवाज के साथ। और अंदर आशा के बचपन का कमरा, हूबहू वैसा ही, वही पोस्टर, बिस्तर, यहाँ तक कि वो टूटी हुई गुड़िया भी। बचपन का कमरा मतलब अतीत। हाँ, अक्सर बचपन या खोई मासूमियत से जोड़ते हैं इसे, पर यहाँ उसे भयानक बना दिया गया है। और बिस्तर पर आशा खुद सो रही है। ओहो, अपनी ही एक कॉपी। हाँ, ये कैसे मुमकिन है? ये शायद पहचान के टूटने का एक और लेवल है, फ्रेगमेंटेशन जिसे कहते हैं। मतलब उसका जो अपना सेल्फ है वो शायद टुकड़ों में बट रहा है। बाप रे। और वो जो दूसरी आशा सो रही है, उसका स्पर्श कैसा है? ठंडा। हाँ, बर्फ जैसा ठंडा बताया है। तो क्या वो बस एक खाली खोल है या उसमें आत्मा नहीं है? पता नहीं, लेकिन फिर वो सोती हुई आशा आंखें खोलती है। अच्छा। और चीखती है, पर आवाज नहीं निकलती। वो चीख यादों की है। यादों की चीख, वाह। और तभी अचानक आशा को अपनी जैसी हजारों दिखने लगती हैं, अलग अलग कमरों में, अलग अलग दुनियाओं में फंसी हुई हजारों आशाएं। हाँ, उसी घर के नीचे कोई रो रही है, कोई हंस रही है, एक तो मकड़ी की तरह छत पर रेंग रही है। ये तो मल्टीवर्स जैसा कुछ लग रहा है। हाँ, ये खामोश चीख और इतनी सारी आशाओं का दिखना, ये मल्टीपल रियलिटीज या शायद टाइम लूप्स का संकेत हो सकता है, जहां एक ही इंसान के कई वर्जन फंसे हुए हैं। और उनमें से एक आशा सीधे इसे देखती है, जो हमारी मेन आशा है, और कहती है, तुम्हें देर हो गई, उसने पहले ही चुन लिया है। चुन लिया है उसने? ये वह कौन है? पता नहीं, लेकिन ये चेतावनी, उसने पहले ही चुन लिया है, ये साफ कर देती है कि आशा अब अपने कंट्रोल में नहीं है। वो किसी बड़ी अनदेखी शक्ति के उसके नियंत्रण में है। वह शायद उस जगह को कंट्रोल करने वाली सत्ता है। इसके ठीक बाद बिस्तर वाली लड़की गायब हो जाती है, धुएं की तरह। गायब? हाँ, अब आशा अकेली है उसी कमरे में। दीवारें फिर से धड़क रही हैं। और आईने में अब उसे अपना अक्स नहीं दिखता। तो किसका? उसे उस पहले वाली का अक्स दिखता है,
जो दरवाजे पे मिली थी ना, इंतजार कर रही थी। ओहो। तो वो अक्स मुस्कुराता है और कहता है, पकड़ लिया, अब तुम्हारी बारी। और कहानी यहीं रुक जाती है। लिखा आता है, जारी रहेगा। तो अंत में आशा खुद उसी जाल में फंस गई जिससे शायद वो पहली वाली निकली थी, या वो भी फंसी हुई थी और अब आशा उसकी जगह लेगी। हाँ, ऐसा ही लगता है। आईने का अक्स अब उसका नहीं है, बल्कि शिकारी का है। ये एक साइकिल है, एक दुष्चक्र, जहां शिकारी शिकारी बन जाता है। वाकई ये अंत तो रोंगटे खड़े कर देता है और इतने सारे सवाल छोड़ जाता है। आशा अब उसी कमरे में है और शायद अब वो अगली शिकार का इंतजार करेगी। बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि पहचान का असली मतलब क्या रह जाता है जब आपका अक्स, आपकी यादें, वो ही आपकी ना रहें। सही बात है। या क्या वो घर सच में अलग अलग टाइमलाइन या जिंदगियों को कैद करके लगता है, जहां लोग मजबूर हैं एक दूसरे की जगह लेने के लिए? ये ख्याल ही अपने आप में बहुत डरावना है।